हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ प्रश्न वाली 1.1 को सोल्व करेंगे और इसमें जो प्रश्न वाली 1.1 को सोल्व करेंगे बहुत ही आसान विधि से करने वाले हैं और ये सवाल को हम आपके दिमाग में बैठा कर रहेंगे कि आप कभी भूलने का नाम ही नहीं लोगे। फिर बोलोगे कि हाँ, एक अमजद सर थे जो बिल्कुल ही सरल तरीके से इस सवाल हमें बताएं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, इन प्रश्नों को बनाने से पहले हमें इनका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, क्या कि प्रश्नावली 1.1 में बहुत ही उपयोगी होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बस इनका थोड़ा सा शॉर्टकट में बेसिक हमें जानना होगा। तो इनका बेसिक सबसे पहले हमें ये जानना होगा, ध्यान देना, BASIC बेसिक। इनका बेसिक क्या होता है पहले समझ लो। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या हमें जानना होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना, प्राकृत संख्या। अब ये क्या होते हैं ये ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान रखना, गिनती क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट मतलब अनगिनत तक ये चलते जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ये तो याद होगा जाएंगे। ठीक है। दूसरा इसमें एक आता है पूर्ण संख्या। ध्यान रखना, क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है प्यारे बच्चे? बस ये गिनती वाली संख्या में हमें सिर्फ 0 लगा देना है, इतना सा काम करना है। हमने 0 लगा दिए, फिर यही चीज उतार देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 8 9 10, ये मतलब चलते जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। हमने प्राकृतिक संख्या भी जान लिए, पूर्ण संख्या भी जान लिए, अब हमें जानना होगा इनका पूर्णांक। ठीक है ना, तो पूर्णांक भी जान लेते हैं। पूर्णांक, ठीक है प्यारे बच्चे। तो पूर्णांक क्या होते हैं समझना। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि समझो अच्छा, यहाँ से डॉट पहले दे देना। जैसे माइनस में 5, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, फिर यहाँ आप डाल सकते हैं 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है, और यहाँ 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर इधर भी डॉट। ये ध्यान रखना, यानी कि पूर्णांक इधर माइनस में, ये डॉट का मतलब ये चलते जाएंगे माइनस में, यानी कि ये होता है ऋणात्मक। इसको हम लिख देते हैं ऋणात्मक, और इधर वाला होता है प्यारे बच्चे धनात्मक, यानी कि प्लस में। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मिलके क्या बनते हैं? पूर्णांक बनते हैं। ये ध्यान रखना, क्या बनते हैं प्यारे बच्चे? पूर्णांक। हमने क्या जान लिए कि प्राकृतिक संख्या भी जान लिए, पूर्ण संख्या भी जान लिए, अब पूर्णांक भी जान लिए। अब इनके आगे एक परिमेय संख्या, इसे भी जानना होगा। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्यारे बच्चे बटे वाली संख्या होता है। जैसे कि आप, यानी कि P/Q के रूप में, जैसे कि आप 1/2, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 2/3 ये भी परिमेय संख्या है। 3/5 भी परिमेय संख्या है। 4/5 ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना। आप 6 भी परिमेय संख्या है, बटे में आप 1 लगा सकते हैं। 0 भी परिमेय संख्या है, इसको भी बटे में आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इसी प्रकार से आते जाएंगे डॉट अनेक, यानी कि परिमेय संख्या सिर्फ बटे वाली संख्या को ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? परिमेय संख्या। इतना सा जानना जरूरी होगा। ठीक है ना। और एक होता है अपरिमेय, ये भी जानना जरूरी है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है प्यारे बच्चे? जिसका रूट ना टूटे। ध्यान देना, जैसे कि हमने √2 दे दिए 2, ये रूट नहीं टूटेगा। अगर हम √1 देते हैं तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1, 2 को 1 में 1 तो 1 बाहर हो जाता है, तो 1 का √1 यानी 1 का वर्गमूल 1 आ जाता है बाहर, ये टूट जाते हैं। ठीक है ना। जो रूट ना टूटे, ये 2 है, रूट नहीं टूटेंगे प्यारे बच्चे। √3 ये भी नहीं टूटेंगे। अब अगर 4 डालते हैं, ध्यान देना, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 को 2 में 1 तो 2 बाहर हो जाता है, जो कि ये रूट टूट जाता है 4 का, वर्गमूल कितना निकल के आ जाता है? 2। तो हमें ये नहीं देना है,
जो ना टूटे, जैसे √5, √7, इसी प्रकार से जो रूट ना टूटे वो क्या होते हैं, वो परिमेय संख्या। बस 1 2 3 4 5 ये पांचों स्टेप आप याद रखें। ये सवाल जो है इस चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 में ये आपके हाथ में रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा और ये दिमाग में हटा लीजिएगा। बस इतना सा काम करना है, बस सवाल आपके हाथ में। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है प्यारे बच्चे 0 के बराबर नहीं है। ध्यान रखना, जो q है 0 के बराबर नहीं है और इसे हमें दर्शाना यानी कि व्यक्त करना है p/q यानी कि बटे के रूप में। ठीक है, तो हमको पता है कि शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे में नीचे 1 हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हमने अभी परिमेय संख्या में ये समझाया, आपको समझाया ना। तो बस हमें इसमें लिखना है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बस लिख देना यहाँ पे हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को, देखो ध्यान देना, शून्य को 0/1 यानी कि p/q हो गए, 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। बस इतना सा हमें लिखना था, अब इसको मिटा देते हैं। बस इतना सा हमें लिखना था, दर्शाना था कि शून्य क्या परिमेय संख्या, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपका हमने पहला प्रश्न इस प्रकार से सोल्व कर दिए। तो इनका प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। हमें इनमें प्यारे बच्चे कितनी परिमेय संख्या निकालना, 6। बिल्कुल सरल है और बिल्कुल इजी है। ठीक है, बस ध्यान दें, हमें इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले ये ध्यान दें, कितना परिमेय संख्या बोल रहा है, 6, तो हमें जितना बोलेगा उतना लिखना है। फिर अपने मन से एक उसमें ऐड कर देना है। जितना भी परिमेय संख्या बोले बस ध्यान रखें क्या करना होगा, 6 बोले तो हमने 6 जाइए और उसमें एक अपने मन से जोड़ दें। तो 6 कितना हो गए प्यारे बच्चे, तो बोलोगे सर 7। तो अब क्या करना होगा, 7 को ध्यान दें। सबसे पहले आप यहाँ बराबर दें, ये 3 है तो 3 उतार दें, फिर यहाँ गुना का चिन्ह दें। ये जो 7 दिख रहा है इसे नीचे 7 से गुना कर दें और 7 से भाग भी दे दें। बस यानी कि इसे 7 से गुना भी करें, 7 से भाग भी दें, इतना कर सकते हो। फिर ये और है तो हम भी यहाँ और दे दिए। ये 4 है तो 4 लिखें, इसे भी गुना का चिन्ह देके 7 से गुना कर दें और नीचे बटे भी 7 से भाग दे दें। ठीक है, इतना सा आपको करना होगा। अब इतना सा करने के बाद ये क्या परिणाम होते हैं, इनके क्या प्राप्त होते हैं वो ध्यान दें। ऊपर ऊपर गुना कर दो, 7 दिया, बोलोगे सर 21। अब बटे में नीचे क्या है 7, ये और तो और दे दें। 7 चौके बोलोगे सर 28, अब बटे क्या है 7। अब क्या बोल रहा है, यहाँ से उतार दो, के बीच 6 परिमेय संख्या, यहाँ लिख दो के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर, यहाँ लिख दें परिमेय संख्या बराबर। अब ध्यान दें 21 और 28, नीचे तो 7 सेम है ना, 21 और 28 के बीच वाला लिखना है। 21 के बाद क्या आएंगे, तो बोलोगे सर 22, नीचे 7 है तो 7 उतारते जाए। 22 के बाद क्या आएंगे 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, और 25 के बाद 26, और 26 के बाद 27, और 27 के बाद ये 28 तो दिया ही है ना। बस इसके बीच में देखो 6 तो पूरा, 1 2 3 4 5 6, बस ये आपका आंसर निकल के रेडी है। हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम इनका प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चे इसमें कितना पूछ रहा है 5। बस बिल्कुल उसी तरह इसके जैसे पहले हमने बनाए बिल्कुल उसी जैसा बनाना है सेम। क्या करना है, सबसे पहले हल का निशान देना है, ये तो देना ही होगा। हमें कितना बोल रहा है 5, तो हमें ये 5 लिख देना है। इसमें अपने मन से एक ऐड कर दे यानी कि एक जोड़ दे, तो 5 एक कितना होता है प्यारे बच्चे, तो 6। बस जोड़ के लिख दे। अब ये है यहाँ बराबर का चिन्ह डालना है, 3/5 इसे उतार दें। एक चीज ध्यान रखना, ये ऊपर वाले अंश होते हैं, नीचे वाला क्या होता है हर, ये भी नोट रखना, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, ये 6 से अंश में भी ऊपर वाले में भी गुना करना है, नीचे वाले में भी 6 से गुना करना, यानी कि 6 से गुना करना और 6 से भाग देना। इतना तो कर सकते हो, और है तो और देना। 4/5 इसे भी लिख दे, 4/5 इसको भी गुना करना 6 से ऊपर नीचे, ठीक है ना, ध्यान देना। फिर से हमें यहाँ बराबर देना। अब देखो ऊपर ऊपर गुना कर दें, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, और है तो और 6 चौके 24 और 6 पंचे 30 के बीच 5 परिमेय संख्या यहाँ तक उतार दें। के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर दे दें। परिमेय संख्या क्या होगा, 18 के बाद क्या होंगे 19, 19/30 नीचे 30 है तो 30 देते रहे, 19 के बाद 20, इसके नीचे 30, 21, फिर 21 के बाद 22, 22 के बाद 23/30 और 23 के बाद 24 तो खुद दिया गया है। तो इनके और इनके बीच में कितनी संख्या आ गया, 1 2 3 4 5, बस हमें 5 ठो संख्या निकालना था। इससे क्या होता है, इस तरीका से जो अपनाओगे परफेक्ट इनका आंसर निकलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हमने इनका प्रश्न संख्या 3 भी सोल्व कर दिया। अब एक प्रश्न संख्या 4 बचा है, उसे भी कर देते हैं। आपका प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार से दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ये 3 प्रश्न है, ये सत्य है या असत्य, हमें कारण के साथ क्या करना है प्यारे बच्चे, इनको उत्तर देना है। बिल्कुल इजी है, वैसे तो ये सत्य होंगे, ये असत्य असत्य, लेकिन हमें समझा के आपको बताना होगा, ठीक है ना, बस इतना से याद रख लेना। देखो सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं, क्या दिया 1 नंबर में, प्रत्येक प्राकृत संख्या। हमने क्या बताया प्यारे बच्चे, ध्यान देना, प्राकृत संख्या क्या बताए थे, प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 4 गिनती वाली संख्या होते हैं ना। तो पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होते हैं, ये भी तो बताया भी ना। पूर्ण संख्या सिर्फ क्या होते हैं, इसमें 0 लग जाते हैं, बाकी सेम यही रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट चलते जाएंगे, यानी कि 0 के अलावा बाकी सब टू यानी कि सेम टू सेम मिल रहा है ना। तो मिलने के कारण से ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, सत्य हो जाएंगे। बस इतना सा लिखना है, सत्य। ये हो गया इनका आंसर। बस ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे, बस आपको खाली इतना सा लिखना है, ये तो लिख दोगे, ठीक है। इसका हो गया। दूसरा बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्णांक हमने क्या बताया, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक बताए थे ना। जैसे ये पूर्णांक, ध्यान देना, पूर्णांक क्या होते हैं, देखो डॉट डॉट इधर से -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर इधर से 1 2 3 4, इसी तरह से चलते जाएंगे डॉट डॉट, यानी कि पूर्णांक में इधर ऋणात्मक भी होता है, इधर धनात्मक। पूछ रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो यहाँ से मिल रहा है ना, लेकिन इधर ऋणात्मक नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने के कारण से हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या क्या होती है, वो सत्य होती है। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चे, इसको हम क्या कह सकते हैं, वो सत्य। बस इतना से लिखना है, ओ सत्य। ये भी हो गया आंसर। तीसरा दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या क्या होते हैं, बटे वाली संख्या, कोई से भी बटे में। मान के चलो 2/3 3/5 और 2 है, नीचे में 1 लगा सकते हो, 0 में भी 1 लगा सकते हो, कुछ भी बटे वाली संख्या। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, ये पूर्ण संख्या होता है, 0 1 2 3, लेकिन बटे में नहीं आ रहा है, सारे के सारे नहीं आने के कारण से ये भी क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, ओ सत्य। बस इतना से लिखना है, आपको हल का चिन्ह देना है और यहाँ पे ओ सत्य। ये आपका आंसर होके रेडी है। बस ये हमने समझाने के लिए दिए थे। पहले का देखो प्रत्येक प्राकृतिक से एक पूर्ण संख्या, आप इसे याद भी रख सकते हैं, सत्य है।
दूसरा औसत्य है, तीसरा भी क्या होंगे, औसत्य है। बस इसे नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए दिए थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आई होप कि ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो हमने बहुत ही नए अंदाज से प्रश्नावली 1.1 को सोल्व कर दिए और आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।